अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए 17 जून 2026 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एक दिन बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप समझौते के लिए बेताब थे और उन्होंने हर तरह से ईरान पर दबाव डाला। मुश्तबा खामनेई ने शुरुआत में तो इसका विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के आश्वासन के बाद मंजूरी दी। इस समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, तेल की कीमतें घटी और सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हुआ। ट्रंप ने इसे अमेरिका की जीत बताया। IAEA निरीक्षण पर भी सहमति बनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से तनाव और युद्ध चल रहा था। 28 फरवरी 2026 को दोनों देशों और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक गई और देखते ही देखते तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आखिरकार 17 जून 2026 को दोनों देशों ने 14 पॉइंट वाला समझौता ज्ञापन साइन किया। इस समझौते के ठीक एक दिन बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने अपना पहला बयान जारी किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा आरोप लगाया। खामनेई ने कहा कि ट्रंप इस समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए हर तरह के दबाव और तरीके अपनाए। खामनेई ने ईरानी लोगों को बताया कि शुरू में उन्होंने सिद्धांत के आधार पर इस समझौते का विरोध किया था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि देश के हित और प्रतिरोध मोर्चे की पूरी रक्षा की जाएगी। इस आश्वासन के बाद खामनेई ने समझौते को मंजूरी दे दी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अपनी राय इस MOU के बारे में अलग थी, फिर भी राष्ट्रपति के वादों के बाद उन्होंने सहमति दी। खामनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ज़्यादा मांगे रखेगा तो ईरान आगे नहीं बढ़ेगा। वे देश की गरिमा के साथ सौदा नहीं होने देंगे। समझौते में दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर तुरंत लड़ाई रोकने का फैसला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना टोल के जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया गया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगा अपना नौसैनिक ब्लॉकेड हटा लिया। इससे तेल की सप्लाई फिर शुरू हुई और कीमतें तेज़ी से गिर गईं। ट्रंप ने इस समझौते को अपनी बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के सभी लोगों से अपील की है कि वे बातचीत को आगे बढ़ने दें। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का कोई भुगतान नहीं कर रहा है। उन्होंने इसे फेक न्यूज़ बताया। ट्रंप ने कहा कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और तेल सस्ता हुआ है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को बंद कमरे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ईरान अपनी परमाणु साइटों की जांच के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को आमंत्रित करेगा। तेहरान संवर्धित यूरेनियम वाली जगहों की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करेगा। विटकॉफ ने कहा कि MOU में कोई गुप्त साइट डील नहीं है, लेकिन ईरान और IAEA के बीच एक अलग पत्र तैयार हुआ है। इस पत्र में IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी को आमंत्रित किया गया है। इससे अमेरिकी परमाणु निरीक्षकों को तेहरान ले जाने में आसानी होगी। दो सूत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी है। समझौते के बाद बाजारों में राहत मिली। तेल की कीमतें काफ़ी कम हो गई। शेयर बाजार ऊपर चढ़े। दुनिया भर के लोग इस विकास से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ रहा था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा कि ईरान ने अपनी गरिमा का सौदा नहीं किया। उन्होंने इस समझौते को कूटनीति की जीत बताया। पेजेश्किन ने सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर खामनेई को पूरा आश्वासन दिया कि ईरान के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यह समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता में तैयार हुआ। इसमें 60 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान दोनों देश परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाने और क्षेत्रीय शांति पर बातचीत करेंगे। अंतिम समझौता संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से हो सकता है। ट्रंप ने लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल समेत सभी जगहों पर पूर्ण युद्ध विराम की उम्मीद जताई है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। विटकॉफ की ब्रीफिंग में कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों के सदस्य शामिल थे। उन्होंने सब कुछ पारदर्शी बताया, कोई छिपी हुई बात नहीं है। खामनेई का बयान ईरानी राज्य मीडिया पर जारी किया गया। इसमें उन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, लेकिन समझौते की मंजूरी भी बताई। यह पूरा घटनाक्रम फरवरी 2026 के संघर्ष के बाद शुरू हुआ। उस समय अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब दोनों पक्ष शांति की राह पर चल रहे हैं। समझौते में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को कम करने या सुरक्षित रखने पर सहमति दी। IAEA की निगरानी में यह काम होगा। अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों में कुछ राहत और फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज करने की बात कही गई, लेकिन सब कुछ ईरान के अनुपालन पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो फिर से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभी शांति का मौका है। ईरान में खामनेई का बयान लोगों को यह संदेश देता है कि देश कमज़ोर नहीं हुआ है। उन्होंने प्रतिरोध मोर्चों की रक्षा का जिक्र किया। पेजेश्किन की सरकार ने कूटनीति से यह हासिल किया। उन्होंने मुश्तबा खामनेई को मनाया। अब अगले 60 दिनों में गहन बातचीत होगी।
परमाणु मुद्दे, प्रतिबंध और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस किया जाएगा। विटकॉफ जैसे दूत सक्रिय रहेंगे। कांग्रेस को नियमित अपडेट मिलेगा। तेल बाजार स्थिर हो रहा है। जहाज फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ईरान ने IAEA को साइट्स खोलने का निमंत्रण दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ सकता है। ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को फायदा बताया। स्टॉक मार्केट का जिक्र किया। यह समझौता पूर्ण शांति संधि नहीं है, यह शुरुआती फ्रेमवर्क है। आगे और भी काम बाकी है। दोनों पक्ष एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। लेबनान में भी युद्ध विराम की उम्मीद है। इजराइल और हिजबुल्लाह प्रभावित इलाकों में शांति चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े नेता अब इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कई देशों ने राहत व्यक्त की। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ज़्यादा दबाव डालेगा तो ईरान मना कर देगा। वे सतर्क रहेंगे। ट्रंप की टीम इसे सफलता मान रही है। विटकॉफ की ब्रीफिंग से कांग्रेस को भरोसा हुआ। यह 2026 की महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है। लंबे समय के बाद दोनों देश बातचीत की राह पर आ गए हैं। ईरान के अंदर कुछ लोग समझौते पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खामनेई के समर्थन से सरकार मजबूत नजर आ रही है। ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई में G7 के बाद इस पर हस्ताक्षर किए। पेजेश्किन ने तेहरान में साइन किया। समझौते से क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इजराइल अभी भी सतर्क है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में रहेगा। कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो आर्थिक मदद भी मिल सकती है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि लंबी लड़ाई के बाद बातचीत से समाधान निकल सकता है। दुनिया अब स्थायी शांति की ओर देख रही है। अब देखना यही होगा कि इसका आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।